आज हम बात करेंगे जो 3 एक्सचेंजेस बैन हुई हैं एक तरह से, कहां से? ऐप स्टोर से, वो भी एप्पल के। और गूगल प्ले स्टोर पे वो तीनों एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। जो एक्सचेंजेस हैं वो बाइनेंस है, KuCoin है और साथ के साथ यहाँ पे आता है OKX। ये 3 एक्सचेंजेस जो हैं एक तरह से रिमूव हुई हैं एप्पल ऐप स्टोर से, यानी एप्पल के यूज़र्स उन एक्सचेंजेस को अब एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन में, अपने एप्पल डिवाइस में। तो ये क्यों हुआ है और क्या इसका कनेक्शन, जो अभी रिसेंटली एक नोटिस आया था 9 एक्सचेंजेस को लेके, 9 एक्सचेंजेस को कि वो कंप्लाई नहीं कर रही हैं PML एक्ट के तहत। और बिल्कुल सही बात है, जो लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग एक्सचेंजेस को काम करना चाहिए, और अगर नहीं कर रही हैं तो डेफिनेटली वो बैन होंगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि बैन किया जाएगा उनके URL को। जो URL है वो ही बैन हो जाएगा, तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या ये कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि 3 एक्सचेंजेस ही यहाँ पे रिमूव की गई हैं, बाकी की 6 एक्सचेंजेस रिमूव नहीं हुई हैं। 9 एक्सचेंजेस थी टोटल जिनको कहा गया था, लेकिन एप्पल ने जो रिमूव किया है वो 3 एक्सचेंजेस को रिमूव किया है। तो क्या यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया गया कि 3 हो गई हैं, बाकी 6 भी होने वाली हैं, और क्या ये एक तरह से क्रिप्टो को बैन करने की तैयारी यहाँ पे चल रही है? देखो, क्रिप्टो को बैन करने की जहाँ तक बात है, हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं क्रिप्टो बैन करने के लिए पहले प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का कुछ सिनेरियो आया था, कुछ सिनेरियो चला था 2021 की अगर मैं बात करूं, और उसके बाद क्रिप्टो को बैन करने के लिए बहुत सारे इंडिकेशन सिग्नल्स आए, लेकिन क्रिप्टो बैन हुआ नहीं। और अगर क्रिप्टो को बैन करना ही होता, इसके थ्रू करना होता, एप्लीकेशंस को बैन करके, एक्सचेंजेस को बैन करके, तो यूँ समझ लो कि 9 एक्सचेंजेस ही बैन नहीं होती, सारी एक्सचेंजेस बैन हो जाती, इंडियन एक्सचेंजेस भी बंद हो जाती। बैन होता तो सारी एक्सचेंजेस, एक भी एक्सचेंज इंडिया में आप एक्सेस ना कर पाते अगर बैन करना होता सही मायने में तो। लेकिन ठीक है, जो एक्ट है, जो लॉ है, उनके तहत क्रिप्टो एक्सचेंजेस को काम करना चाहिए, बस ये वही एक्शन लिया जा रहा है। और यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। आप वो एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है ना। क्योंकि देखो, आपको पता है FTX कोलैप्स हुआ था, तो सबसे बड़ा आज की डेट में अगर किसी भी एक्सचेंज के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, तो आपको क्या करना है? अपने फंड को सेव करना है। चाहे जो भी हो रहा है होता रहे, आपको अपना फंड बचाना है, अपना फंड सेव करना है। और यूज़ अगर आप करना चाहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर वही बात है ना कि आपको अपना सारा फंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किसी और एक्सचेंजेस पे, ठीक है। तो यही एक ऑप्शन है, यही एक चारा है, या फिर आप अपने DeFi वॉलेट के अंदर रखिए, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर रखिए अपने क्रिप्टोज़ को, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है, 3 एक्सचेंजेस को बैन किया गया है ज़रूर, ठीक है। और हो सकता है आगे जो बाकी 6 हैं वो भी एप्पल के ऐप स्टोर से रिमूव हो जाए। अभी एप्पल के ऐप स्टोर से रिमूव हुई हैं, गूगल प्ले स्टोर पे आपको सभी एक्सचेंजेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्यों हुई है, क्या हुई है, अगर और क्लैरिटी आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये कुछ सिचुएशन है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, मतलब इंडिया में फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की। तो बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।